हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। और स्टूडेंट सीनिक एकेडमी को तो आपने सब्सक्राइब ही कर लिया होगा, क्योंकि आपको नई अपडेट जो चाहिए होती है और आप इतने अच्छे जो हैं। अभी तक मैंने काफ़ी पर्यायवाची शब्दों के ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखे हो तो सभी देख लीजिएगा। और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अपने आगे के पर्यायवाची की बात करते हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने बात की थी अपनी युवती के पर्यायवाची की कर ली थी, तो उससे आगे की यानी कि भाई के पर्यायवाची की आज हम बात करते हैं। ठीक है, भाई के पर्यायवाची क्या होते हैं? तात, अनुज, अग्रज, भ्राता और भाव। क्या होते हैं हमारे आपके भाई के पर्यायवाची? तात, अनुज, अग्रज, भ्राता और भाव। जैसे भाई नहीं होता है, भाई मतलब ब्रदर, तो उसे कहते तुम मेरे तात हो, तात श्री। माने में जैसे महाभारत वगैरह था तब हम क्या कहते थे? तात कहते थे ना, तो बड़े भाई को हम तात कह देते थे। और अनुज मतलब छोटा भाई होता है, तो भाई तो होता है वो, तो अनुज छोटे भाई को कहते हैं। अग्रज वो भी बड़े भाई को हम अग्रज कह सकते हैं। भ्राता कहते हैं और भाव कहते हैं। ये सब हमारे होते हैं भाई के पर्यायवाची। आगे हमारा है रात्रि। क्या हमारा है? रात्रि। रात्रि मतलब नाइट, मतलब रात। इसके क्या पर्यायवाची है? निशा होता है, रेन होता है, यामिनी होता है, निशी होता है और विभावरी होता है। क्या होता है? विभावरी। तो हमारे रात्रि यानी रात के क्या पर्यायवाची होते हैं? निशा, रेन, यामिनी, निशी और विभावरी। ऐसे काफी फेमस एक पोएम भी है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही तारा घटू उषा नगरी। ठीक है, तो ये विभावरी मतलब होता है रात। निशी का मतलब होता है रात और निशा का मतलब भी होता है रात। ठीक है, जैसे हम रात्रि की निशा, रात, रेन, यामिनी, निशी और विभावरी। आगे हमारा है लड़का। आगे हमारा कौन सा पर्यायवाची है? लड़का। लड़का मतलब बॉय। और बॉय के क्या पर्यायवाची होते हैं? बालक, शिशु, सुत, कुमार और हमारा किशोर। क्या होते हैं हमारे लड़का के पर्यायवाची? बालक, शिशु, सुत, कुमार और किशोर। ठीक है, ये हमारे लड़के। जैसे कि लड़की के पर्यायवाची जैसे लड़के के होते हैं वैसे लड़की के होते हैं, बिलोंग होते हैं एक दूसरे के। लड़का का लड़की, बालक का बालिका, शिशु सुत का सुता, कुमार का कुमारी, किशोर का किशोरी। ठीक है, ये सब होते हैं हमारे बॉय के पर्यायवाची। आगे देखते हैं आगे हमारे कौन से पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं हमारे कौन से पर्यायवाची हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पर्यायवाची हैं हमारे, सब याद रखना। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी इससे पहले वीडियो मैंने बना के रखा, ना देखा तो देख लेना। आगे हमारा है रावण। क्या हमारा है? रावण। रावण के क्या पर्यायवाची हैं? रावण था, उसके 10 आनन यानी कि मुख थे। दशानन, दशकंद, दशाशीष, लंकापति और लंकेश। क्या है हमारा? रावण के क्या पर्यायवाची हैं? दशानन, दशकंद, दशाशीष, लंकापति और केश। ठीक है, तो रावण का मतलब होता है मुंह, यानी जिसके 10 मुंह थे वो हमारे थे दशानन। आगे शीश कहते थे, शीश मतलब होता है मुख, जिसके 10 मुख थे। ठीक है, आगे हमारा था लंकापति। लंकापति रावण, लंका का पति मतलब राजा, और लंका ईश मतलब होता है राजा। लंका का राजा था, ईश था, तो इसको भी हम कहते हैं लंकाईश। तो ये सब हमारे रावण के पर्यायवाची हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है? आगे कहना है संध्या। क्या है हमारे आगे पर्यायवाची? संध्या। संध्या का मतलब क्या होता है? शाम। संध्या का मतलब होता है शाम। और देख लेते हैं इसके क्या पर्यायवाची है इवनिंग के। इसके है शाम, काल, गोधुल और सायकाल। क्या है हमारे संध्या के? शाम, प्रदोष काल, गोधुल और सायकाल। ठीक है, इवनिंग में संध्या को कहते हैं इवनिंग, और इसके मतलब होता है शाम। गोधुल बेला नहीं होती है, जब कहते हैं कि जो चरवाहा थे वो गोधुल बेला में आ रहे थे अपने गाय चराते हुए, गोधुल बेला का मतलब होता है शाम। ठीक है, सायकाल। ठीक है, जैसे कि 5 से 7 बजे तक का समय होता है हमारा गोधुल बेला। ठीक है, आगे हमारा है सम। कौन सा हमारा है? सम। और हमारे सम के क्या पर्यायवाची हैं? सर्व, समस्त, संपूर्ण, पूर्ण, समग्र और अखिल। क्या है हमारे सम के पर्यायवाची? सम के हमारे हैं सब्र, समस्त, संपूर्ण, पूर्ण, समग्र और हमारा है अखिल। ठीक है, आगे हमारा क्या है? समुद्र। क्या है हमारा? समुद्र। समुद्र के क्या पर्यायवाची हैं? समुद्र के पर्यायवाची हैं सागर, पयोधि, उदधि, परावर और नदीस। क्या है हमारे समुद्र के पर्यायवाची? सागर, पयोधि, उदधि, परावर, नदीस। ठीक है, ये हमारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। आगे हमारी है सभा। क्या है हमारी? सभा। सभा के क्या हमारे हैं? अधिवेशन, संगीति,
परिषद, बैठक और महासभा। ठीक है, पहले ज़माने में कहते नहीं थे कि अधिवेशन, संगीति, बौद्ध संगतियाँ हुई थी, मतलब बैठक हुई थी, सभाएं हुई थी, परिषदें लगी थी, महासभा हुई थी। ठीक है, ये सब हमारे सभा के पर्यायवाची, अधिवेशन, संगीति, परिषद, बैठक और महासभा। आगे हमारा है सुंदर। क्या हमारा है? सुंदर। सुंदर के क्या पर्यायवाची हैं? कलित, लालम, मंजुल, रुचिर, चारु, सुहावना, रमणीक, कमनीय, उत्कृष्ट, उत्तम, सुरम्य, रम्य और आकर्षक। आकर्षक मतलब होता है हमारे चित्त, मतलब हमारे हृदय को, कर्षक मतलब बहुत ही आकर्षक लगे, जो हमारे हृदय को बहुत ही आकर्षक लगता है उसे हम कहते हैं चित्ताकर्षक। सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल के क्या होते हैं? कलित, लालम, मंजुल, रुचिर, चारु, चारु मतलब होता है बहुत सुंदर, सुहावना, रमणीक मतलब बहुत ही रमणीक है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति कितनी रमणीक है, कमनीय, उत्कृष्ट, उत्तम, सुरम्य, रम्य और चित्ताकर्षक। ठीक है, हमारे चित्त को जो आकर्षक करे। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है 101 है मृत्यु, यानी हम 101 पर्यायवाची कर चुके हैं। पिछले वीडियो से 101 है, हमने अपने पिछले 4 वीडियोस में 101 पर्यायवाची कर लिए हैं, देख लेना सारे। मृत्यु, मृत्यु की क्या पर्यायवाची है? मरण, देहांत, पंचतत्व, इंतकाल, गंगा लाभ और निर्वाण। कहते नहीं उसकी मृत्यु हो गया मतलब उसका देहांत हो गया, मतलब उसके वो डेड हो गया। ठीक है, इंग्लिश में हम डेड कहते हैं, तो क्या हो गया? उसका मरण हो गया। ठीक है, जीवन का उल्टा होता है मरण, और मरण होता है मतलब मृत्यु। देहांत, पंचतत्व मतलब लोग कहते हैं कि लोग वो व्यक्ति था वो 5 तत्व में विलीन हो गया, मतलब पंचतत्व। इंतकाल हो गया उसका। ठीक है, गंगा लाभ और निर्वाण। आगे हमारा है विधवा। क्या हमारा? विधवा, ऐसी औरत जिसका पति मर गया उसे हम कहते हैं विधवा। ठीक है, इसका क्या पर्यायवाची होता है? अनाथा, इसे इंग्लिश में विडो कहते हैं। क्या है? विधवा के क्या पर्यायवाची होते हैं? अनाथा, पतिहीना। ठीक है, अनाथा और पतिहीना जो होते हैं वो विधवा के पर्यायवाची होते हैं। आगे हमारा है वीर। क्या हमारा? वीर। वीर को क्या कहते हैं? जीवन, सार, तेज, शुक्र और बीज। वीर को क्या कहते हैं? जीवन, सार, तेज, शुक्र और बीज। आगे हमारा है शहद। क्या है हमारा? शहद। और शहद के क्या पर्यायवाची होते हैं? पुष्प, रस, मधु, आसव, रस और मकरंद। क्या होते हैं हमारे शहद के पर्यायवाची? पुष्प, रस, मधु, आसव, रस और मकरंद। आगे हमारा है सेना यानी कि आर्मी। सेना के क्या पर्यायवाची होते हैं? कटक, ऊनी, दल, चमू, अनिक और अनिकिनी। क्या होता है? अनिकिनी। अच्छा, ये जो अनिक है ये पर्यायवाची याद रखना, ये जो वीडियो का एग्जाम हुआ था सन 2018 में हुआ था, तब ये पूछा गया था कि अनिक का पर्यायवाची क्या है, तो अनिक का पर्यायवाची होता है सेना। ठीक है, और इसके अतिरिक्त कटक होता है, ऊनी होता है, दल होता है, चमू होता है और अनिकिनी होता है। ठीक है, आगे हमारा है साधु। क्या है हमारा? साधु। साधु के क्या पर्यायवाची है? सज्जन, सभ्य, भद्र, शिष्ट और कुलीन। क्या है हमारे साधु के पर्यायवाची? सज्जन, सभ्य, भद्र, शिष्ट और कुलीन। ठीक है, आगे हमारा है हंस। क्या है हमारा? हंस। और हंस के क्या पर्यायवाची होते हैं? कलकंठ, मराल, शिवपक्ष, मानसोक। क्या होते हैं हंस के? कलकंठ, मराल, सिपपंच और मानसोक। ठीक है, मानसोक होते हैं ये हमारे इसके पर्यायवाची। आगे हमारा है हृदय। हृदय मतलब हमारा होता है हार्ट। और हार्ट के क्या पर्यायवाची होते हैं? उर, छाती, वक्ष, ही और हिया। क्या होते हैं हमारे हृदय यानी हार्ट के पर्यायवाची? उर, छाती, वक्ष, ही और हिया। आगे हमारा है घी। घी क्या चीज है? धृत, अमृत और नवनीत। ठीक है, नवनीत वाला जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है, नवनीत किसका पर्यायवाची है? तो नवनीत हमारा है घी। ठीक है, घी का पर्यायवाची है। और धृत भी कहते हैं और इसे अमृत भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमारा आगे कौन सा है। घी के बाद हमारा आता है देव। क्या आता है हमारा? देव। और हमारे देव के क्या पर्यायवाची हैं? देव के हमारे पर्यायवाची हैं अमर, देव, सुर, निर्जर और आदित्य। क्या है हमारे देव के पर्यायवाची? देव के हमारे अमर, मतलब वो होता है जिसने कभी मृत्यु ना हो और देवों की मृत्यु नहीं होती, तो अमर देव होता है। सुर होता है, निर्जर होता है, निर्जर वही सदा अमर रहे, निर्जर और आदित्य। ठीक है, आदित्य। दूसरा है उग्र। क्या है हमारा? है उग्र। उग्र मतलब होता है उत्कट, प्रचंड, तीव्र, विकट और महादेव। क्या होता है हमारे उग्र के पर्यायवाची? उत्कट, प्रचंड, तीव्र, विकट और महादेव। क्या होता है? विकट और महादेव उग्र का। आगे हमारा है कामदेव। कामदेव के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची याद रखना, मदन, मनोज, केतन, काम, मनसिज और अनंग। क्या होता है हमारे कामदेव के पर्यायवाची? मदन, मनोज, केतन, काम, मनसिज और हमारा होता है अनंग। आगे हमारा है कोयल। क्या हमारा था? कोयल,
कोयल के क्या पर्यायवाची हैं? पिकॉक। कोयल कोयल मतलब होता है पिकॉक, पिकॉक मतलब कोयल, कोयल के होते हैं पिक, कलघोष, श्यामा, कोकिला और बसंत दूत। क्या होते हैं हमारे कोयल के पर्यायवाची? पिक, कलघोष, श्यामा, कोकिला और बसंत दूत। बसंत की दूत होती है ना, जब कोयल कूकू करने लगती है तो हम जानते हैं कि बसंत आ गया है, ठीक है, तो बसंत दूत भी होता है इसी का पर्यायवाची। आगे हमारा है पार्वती। क्या हमारे? पार्वती। पार्वती मैया हमारी, पार्वती मैया के क्या पर्यायवाची हैं? उमा, गौरी, शिवा, भवानी, सती और मीनाक्षी। अगर हम बात करें अपनी पार्वती मैया की, तो हमारे पार्वती मैया के क्या पर्यायवाची होते हैं? पार्वती मैया के पर्यायवाची होते हैं उमा, गौरी, शिवा, भवानी, सती और मीनाक्षी, ठीक है। उमा इनका पर्यायवाची और रमा। अच्छा, इससे पहले मैंने जो पर्यायवाची करवाया था उसमें मेरा रमा आया था, तो मैंने आपको बताया भी था जो रमा किसका पर्यायवाची है, और जो रमा पर्यायवाची था वो हमारे था लक्ष्मी मैया के। किसके था? हमारे लक्ष्मी मैया के पर्यायवाची था रमा। और गौरी, गौरी का मतलब होता है माता पार्वती, ठीक है, माता पार्वती को हम गौरी भी कहते हैं, तो गौरी भी किसका पर्यायवाची है? माता पार्वती का पर्यायवाची है। शिवा, शिव की है, शिव का मतलब होता है भगवान शिव, और शिव की बीवी को हम शिवा कहते हैं, शिव की शिवा आएंगे, ठीक है। शिव मतलब भगवान शिव, और शिव के में आ जोड़ दो शिवा तो मतलब माता पार्वती। भवानी, ठीक है, भव की भवानी है, सती है, मीनाक्षी है, तो ये सब इनके पर्यायवाची हैं। आगे हमारा है लहर। क्या है हमारा? लहर। लहर के क्या पर्यायवाची हैं? तरंग, लहरी, बिच, हिलोर, उर्मी। क्या होते हैं हमारे लहर के पर्यायवाची? लहर के होते हैं तरंग, लहरी, बिच, हिलोर और उर्मी, यानी तरंग, लहरी, बिच, हिलोर और उर्मी, ये हमारे किसके हैं? लहर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। एक बार हम देख लेते हैं हमने आज कहाँ से स्टार्ट किया था अपने पर्यायवाची पढ़ना, और इससे पहले ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियो बना के रखे, अगर अपने वहाँ देखो तो सभी देख लीजिएगा, क्योंकि सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हमने बात किया था भाई के पर्यायवाची से, ठीक है, तो हमारे भाई के पर्यायवाची थे तात, अनुज, अग्रज, भ्राता और भाव, ठीक है। आगे हमारा था रात्रि। रात्रि मतलब होता है नाइट। नाइट के क्या पर्यायवाची थे? निशा, रेन, यामिनी, निशी और भिवावरी, यानी बीती भिवावरी जागरी, ठीक है। आगे हमारा था लड़का। लड़का मतलब बॉय। बॉय के क्या पर्यायवाची थे? बालक, शिशु, सुत, कुमार और किशोर, ठीक है, ये सब हमारे थे बालक के पर्यायवाची, यानी लड़के के। आगे हमारे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची थे जो हमने देखे? आगे हमारे थे रावण के पर्यायवाची। किसके? रावण। और रावण के क्या पर्यायवाची के? दशानन था, यानी 10 मुख थे उसके, आनंद थे, दशकंद था, दशाशीष था, लंकापति था और लंकेश था। लंका का पति मतलब राजा था, लंका का ईश मतलब राजा था, तो लंकेश भी से बोल सकते थे, लंकेश था। संध्या। संध्या का मतलब था इवनिंग, और इवनिंग के क्या पर्यायवाची थे? शाम, सांझ, प्रदोष काल, गोधूलि और सायंकाल। क्या थे हमारे संध्या के पर्यायवाची? शाम, सांझ, प्रदोष काल, गोधूलि और सायंकाल। आगे हमारा था सम। और सम के क्या पर्यायवाची थे? सर्व, समस्त, संपूर्ण, पूर्ण, समग्र और अखिल। कहते हैं हमारे सम के पर्यायवाची? सम के पर्यायवाची थे सर्व, समस्त, संपूर्ण, पूर्ण, समग्र और हमारे थे अखिल। ये किसके पर्यायवाची थे? सम के। आगे हमारा था समुद्र। समुद्र के क्या पर्यायवाची थे? सागर, पयोधि, उदधि, परावार, नदीस। कहते हैं हमारे समुद्र के पर्यायवाची? सागर, पयोधि, उदधि, परावार और हमारे थे नदीस। नदीस मतलब होता है नदियों में जो ईश्वर है, नदियों में जो ईश्वर हो। नदियों में कौन ईश्वर है? हमारा समुद्र है, ठीक है, ओशियन है हमारा समुद्र को इंग्लिश में ओशियन भी कहते हैं। आगे हमारा था सभा। सभा को इंग्लिश में कहते हैं असेंबली, और इसके क्या पर्यायवाची थे? अधिवेशन, संगीति, परिषद, बैठक और महासभा। क्या थे? अधिवेशन, संगीति, परिषद, बैठक और महासभा, ठीक है। आगे हमारा था सुंदर। सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, इसके क्या पर्यायवाची थे? कलित, ललाम, मंजुल, रुचिर, चारु, सुहावना, रमणीक, कमनीय, उत्कृष्ट, उत्तम, सुरम्य, रम्य और चित्ताकर्षक। ये थे हमारे सब सुंदर के पर्यायवाची, ठीक है। इसमें जो चारु है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो रमणीक है, सुहावना है, उत्कृष्ट है और चित्ताकर्षक। चित्ताकर्षक चित्त को जो आकर्षक करे, ठीक है। आगे हमारा कौन सा था? आगे हमारा था मृत्यु। मृत्यु मतलब होता है मौत, यानी कि डेथ। तो ये किसका था? मरण, देहांत, पंचतंत्र, लाभ और निर्वाण। कहते हैं हमारी मृत्यु यानी कि डेथ के मरण, देहांत, पंचतंत्र, इंतकाल, गंगा लाभ और निर्वाण, ठीक है, ये सब हमारे थे मृत्यु यानी कि डेथ के। आगे हमारा क्या था? आगे हमारा था विधवा। विधवा के क्या पर्यायवाची थे? अनाथा और पतिहीना। विधवा, विधवा को इंग्लिश में कहते हैं विडो, और विधवा होता है जिसका पति मर गया हो, और इसका विलोम होता है सधवा मतलब जिसका पति जिंदा हो, और इसके
पर्यायवाची क्या थे? अनाथा और पतिहीनानी, जो अनाथ हो, जिसका कोई आसपास ना हो, पतिहीन हो, जो पति से विहीन हो। ठीक है, आगे हमारा था वीर, वीर के पर्यायवाची थे जीवन, सार, तेज, शुक्र और बीज। आगे हमारा था शहद, शहद क्या थे? मतलब होता हनी, इसके पर्यायवाची थे पुष्परस, मधु, आशव, रस और मकरंद। आगे हमारा था सेना, मतलब आर्मी, इसके थे कटक, ऊनी, दल, चम, अनिक और अनिकनी। इसमें जो अनिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट था हमारे काफ़ी एग्जाम में, और जो वीडियो एग्जाम 2018 था उसमें पूछा गया था। आगे हमारा था साधु, साधु के क्या पर्यायवाची थे? सज्जन, सभ्य, भद्र, शिष्ट और कुलीन। ठीक है, आगे हमारा था हंस, हंस के क्या पर्यायवाची थे? हंस के पर्यायवाची थे कलकंठ, मराल, सिपपक्ष और मानसोक। क्या थे हमारे हंस के पर्यायवाची? कलकंठ, मराल, सिपपक्ष और मानसोक। आगे हमारा था हृदय, हृदय मतलब हार्ट, हार्ट के क्या पर्यायवाची थे? उर, छाती, बच्च, ही और हिया। ठीक है, हृदय के क्या थे? उर, छाती, बच्च, ही और हिया। आगे हमारा था घी, और घी के क्या पर्यायवाची थे? धृत, अमृत और नवनीत। क्या थे हमारे घी के पर्यायवाची? धृत, अमृत और नवनीत। आगे हमारा था देव, और देव की क्या पर्यायवाची थे? अमर, देव, सुर, निर्जर और आदित्य। क्या थे हमारे देव के पर्यायवाची? अमर, देव, सुर, निर्जर और आदित्य। और भी देख लेते हैं आगे हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची थे? उग्र, उग्र के क्या पर्यायवाची थे? उत्कट, प्रचंड, तीव्र, विकट और महादेव। क्या थे हमारे उग्र के? उत्कट, प्रचंड, तीव्र, विकट और महादेव। ठीक है, आगे हमारा था कामदेव, कामदेव के थे मदन, मनोज, केतन, काम, मनसिज और अनंग। क्या थे हमारे कामदेव के? मदन, मनोज, केतन, काम, मनसिज और अनंग। ऐसे और भी थे, कामदेव तुम रतिपत, रतिपत भी इनका ही पर्यायवाची है, रति के पति है ना, तो कामदेव तुम रतिपत, कंदर्प, मनोज, अनंग, मनमथ। ठीक है, आगे हमारा था कोयल, कोयल यानी कि हमारी पीकॉक, और इसके पर्यायवाची थे पिक, कलघोष, श्यामा, कोकिला और बसंत दूत। क्या थे हमारे कोयल के? पिक, कलघोष, श्यामा, कोकिला और बसंत दूत। आगे हमारा था पार्वती, और पार्वती के क्या पर्यायवाची थे? उमा, गौरी, शिवा, भवानी, सत्य और मीनाक्षी। क्या थे हमारे पार्वती मैया के? उमा, गौरी, शिवा, भवानी, सत्य और हमारे थे मीनाक्षी। आगे हमारा था लहर, लहर के क्या पर्यायवाची थे? तरंग, लहरी, बिच, हिलोर और उर्मी। क्या थे हमारे लहर के पर्यायवाची? लहर के थे तरंग, लहर, बिच, हिलोर और उर्मी। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगर आप किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये सभी पर्यायवाची आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने इसके काफ़ी वीडियोज़ बना के रखे हैं, अगर आपने ना देखे हो तो प्लीज़ देख लेना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी। और वो सब आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अतिरिक्त आप स्टूडेंट्स इंडियन अकेडमी का इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी फैमिली को बड़ा बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सारे शॉर्ट देखा कीजिए, कम्युनिटी पोस्ट में भी आंसर दिया कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी पर्यायवाची शब्द भी आपसे पूछती हूँ उससे, और जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही क्वेश्चन पूछती हूँ। सो वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हम अगले वीडियो में आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू, बाय।